अस्सलाम वालेकुम, मैं एएनआई न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर हमले के जवाब में ऑपरेशन मरग संचार के जरिए ईरान को भरपूर जवाब दे दिया। दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी और पंजगोर में मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान ने सुबह के वक्त ईरान के सूबे सिस्तान में दहशत गर्दों की मखसूस पनाहगाहों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद दहशत गर्द मारे गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच के मुताबिक संगीन खदशात पर अमल न होने की वजह से नाम नेहाद शर्मचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हसूल था। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तर्जुमान ने मजीद बताया कि पाकिस्तान चंद साल से ईरान से राबतों में बार बार दहशत गर्दों के बारे में आगाह करता रहा। दहशत गर्द ईरान के हुकूमती अमलदारी से महरूम इलाकों में मुकीम थे। तर्जुमान का कहना था कि इस पेचीदा ऑपरेशन की कामयाबी मुसल्लह फौज पाकिस्तान की पेशा वाराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करता रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागजाती नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरखास्तें वापस कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने कागजाती नामजदगी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की, जिस दौरान ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दायर तमाम दरखास्तों पर फैसले सुनाए गए। शहरी शहद और अगज़ई ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी, जिन्हें ब्रांच ने ताख़ीर से दायर होने पर वापस कर दिया। इसके अलावा खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजाती नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने नूनी की आमना हुसैन और पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता चौधरी के कागजाती नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर लीं। साबिक़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ईरान से ताल्लुकात मजीद खराब न हो, इसलिए कशीदगी से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सऊदी अरब और ईरान तनाज़ा के हल के लिए पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया था। हमारे दौर में ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। हमें कशीदगी से बचने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ईरान से ताल्लुकात मजीद खराब न हो। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान और ईरान को मुश्तरका हिकमत अमली बनानी चाहिए। पाकिस्तान और ईरान में बलोच अलादगी पसंद तहारीक चल रही है। पाकिस्तान और ईरान को इन तहारीक से मुश्तरका तौर पर निपटने की जरूरत है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर हमले के जवाब में ऑपरेशन मरग संचार के जरिए ईरान को जवाब दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने सुबह ईरान के सूबे सिस्तान में दहशत गर्दों की मखसूस पनाहगाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की कार्रवाइयों में मुतअद्दिद दहशत गर्द मारे गए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दों के खिलाफ सिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीम को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमती अमलदारी से बाहर इलाके में कार्रवाई दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अहम है। दहशत गर्द मुश्तरका दुश्मन है, जिसके लिए इलाकाई और आलमी सतह पर ताउन जरूरी है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें एएनआई न्यूज।